तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 29 को। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने किस तरीके से देखा था कि यहाँ पर हर स्कूल में पूरी पूरी कंट्री में ब्यूटी कंटेस्ट होने में लगा हुआ था। वहाँ पर लिनमो ने अपना नाम नहीं डाला था, लेकिन सॉन्ग को खुजली होने लगती है और वह उसका नाम उस लिस्ट में डाल देती है। तभी कहानी आती है प्रेजेंट पे। यहाँ पर सॉन्ग अपने मोबाइल में अपने सभी के सभी दोस्तों को कुछ दिखा रही होती है, जिसको देखकर उनकी जो मुंह चेहरा होता है वो टमाटर की तरह लाल हो जाता है। इसका मतलब इनकी मन में कुछ ठरकपन तो जरूर आ रहा है। यहाँ पर वो एक वीडियो देखकर कतई उनके मुंह से लार टपक रही होती है, किसी के दिल थोड़े धड़क रहा होता है और किसी का टमाटर की तरह चेहरा पड़ रहा होता है लाल। तभी उनमें से एक दोस्त कहने लगती है, जरा देखो सही, ये तो मिस्टर लेले की वीडियो है ना, जब वह गिटार बजाने में लगे हुए थे। तभी दूसरे कहती है, ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। तभी सॉन्ग ये सुनने के बाद भड़क पड़ती है और उनसे कहने लगती है, जरा इन लोगों को देखो सही, वो कितने ज़्यादा ठरकी हैं, वे ये सब चीज़ें अपनी आंखों से खाने में लगे हैं। और जरा हमारे इन लड़कियों को देखो, क्या हमारी क्लास में जो लिनमो है वो उनके लिए काफ़ी नहीं है, अब वो उस लड़की को भी पीछे पड़ी हुई है। तभी जो दूसरी लड़की होती है उसके जो आंखें होती हैं वो उसको तिरछी नजर से देखते हैं, एकदम जलाते हैं। उससे लगती है, सच्चा ऐसी बात है क्या, तुम इस बात को लेकर शेयर हो, क्या तुमने इस वीडियो को सेव नहीं किया, तुम भी तो यही करने में लगी हुई हो। हमसे बोल रही है कि दूसरे लड़कों में नहीं डालो, और खुद तो देखो कई सारी लड़कों की वीडियो रख रही है अपने मोबाइल में। और दूसरी लड़की भी आती है, उससे कहने लगती है, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो अपने मोबाइल में लोकल कच्चे को भी डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि वो नाइट में इन सभी को देख सके। और अपने आप को इसे देखो जी, अपने आप को यहाँ पर हमें दिखा रही है प्रिटेंड करके कि ये सब चीज़ें इसे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। जब इसकी पोल खुल जाती है सॉन्ग की, तो उसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है और शर्म के मारे पसीने आने लगता है। और तभी सॉन्ग उससे घबराने लगती है और कहने लगती है, अच्छा अच्छा ठीक है, ये हमारे क्लासमेट्स की बात के बीच है तो ये सब चलता है, आखिरकार हमें इसे सिंपैथी जो कहते हैं। और तभी एक लड़की सॉन्ग के बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक आती है, उसके कानों में फूकती है, उससे कहने लगती है, हमें पता है कि ये तुम मना करने में लगी हुई हो कि तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें उसके साथ सोने का मौका मिले ना, तो तुम तो कतई घुस जाओ उसके बेड में बिना कहे। भाई साहब, यहाँ बातें चल रही है ठड़कपन की। और जब ये बात सुनती है तो जो सॉन्ग होती है उसकी आंखों में दिल छपाता है, मतलब लट्टू हो गई है, तो टोटली थड़क निकला ही बाहर। और इतनी ज़्यादा लाल पड़ जाती है, टमाटर की तरह चिल्लाते हुए कहने पड़ती है, हाँ हाँ पता है पता है पता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर सो जाऊँगी उसके साथ, आखिरकार मैं हॉनेस्ट जो हूँ और वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल बंदा जो है। तभी वहाँ पर जो बाकी की लड़की होती है वो इतने ज़्यादा जलने में लगे होते हैं, तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है, जरा इन लड़कियों को देखो सही, कितने ज़्यादा सरफेसियल है। तभी जो जीतयान होता है वो मोबाइल में चेक करते हुए कहने लगता है, मैंने सोचा था कि मैं इस ब्यूटी कंटेस्ट को जीतने वाला हूँ और मैं आजकल तो अपने फ़ोटो को बेटर बनाने के लिए 7 से 8 घंटों तक काम करने में लगा हूँ, लेकिन जरा इस लिनमो को तो देखो, इसने आकर मुझे हरा दिया और नंबर 2 पोजीशन पर पहुंच चुका है। मैं तो इस बात को लेकर श्योर भी नहीं हूँ कि मैं जीत सकता हूँ, लेकिन आखिरकार ये ले कहाँ से आया है, मैंने तो टॉप 10 भी ना आया मेरा नाम। और तभी वो वीडियो देखकर जो जीजियान की इतनी जल रही होती है, इतनी जल रही होती है, वो एकदम से गुस्सा हो जाता है। गुस्सा में क्या लगता है, ये बस एक सिंपल सी क्लिप है, इसमें और क्या खास इतनी बात है, वो बस बाहर के मतलब कुत्ते की तरह भौंक ही तो रहा है और क्या कर रहा है। तभी उसका दोस्त उससे कहने लगता है, तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए, तुम कोई नागिन नहीं हो। लास्ट चैप्टर में आप सभी को बताई देगी नागिन का मतलब क्या होता है, मिल्क डॉग कहते हैं उसे। तभी अचानक से पीछे से कोई चिल्लाते हुए कहने लगता है, कम ऑन गाइस, जहाँ पर आकर जल्दी से देखो, ये है मिस्टर लेले। और तभी वहाँ पर लेले अपने चश्मा पहनकर आने में लगा हुआ था और उसके पीछे इतनी लड़कियाँ होती हैं और सबकी मुँह से लार टपक रही होती है ट्रक के मारे। और भाई ये लड़कियाँ तो ऐसे दिखाने की अभी खा जाएंगी इसको जिंदा। और तभी सभी लड़कियों से क्या लगता है, अच्छा गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाद में मिलेंगे। लेकिन आप सभी लोग हमारी वीडियो पर बने ही रहें। और सारी सारी लड़कियों को मना कर देता है और कहने लगता है, मुझे जाओ यूतांग से कुछ कहना है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। तभी यूतांग मन में सोचते कहने लगती है, मुझे नहीं पता आखिरकार क्या ये हमारे ब्यूटी कंटेस्ट का असली मतलब के बारे में जानता है या नहीं, लेकिन आखिरकार ये मेरे से मिलने के लिए क्यों आया है। और तभी जो लेले होता है वो भारी आवाज़ में उससे कहने लगता है, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहोगे। और तभी अचानक से यूतांग की घंटी बजती है और वो कहने लगती है, जरा 1 मिनट रुको, इसकी आवाज़ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी लेले उसके पास आता है और यूतांग से कहने लगता है, यूतांग मैंने ये कुकीज़ तुम्हारे लिए बनाई है। और वापस से अपनी आवाज़ को भारी करता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम इसको चक्कर नहीं देखोगी। और तभी यूतांग उससे कहने लगती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस जैसा बचकाना कुछ खाऊंगी। और वहाँ से चली जाती है और कहने लगती है, ये एकदम का डिस्गस्टिंग है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तभी लेले मन में सोचते क्या लगता है कि मैंने हेवनली डीमन की वॉइस का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस पर इसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। जो जाओ यूतांग की पावर्स हैं वो मेरे हेवनली डीमन वॉइस को रिजेक्ट नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हेवनली डॉटर होने के कारण, मतलब डेस्टिनी की हेवनली डॉटर होने के कारण मेरा अफेक्ट नहीं हो रहा है हेवनली डीमन वॉइस का। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यूतांग को, जो कि लंच टाइम का सीन होता है, लंच करने में लगी हुई होती है और वो टोटली आग बबूला हो रही होती है और चिल्ला कर गुस्से में कह रही होती है मन में सोचते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने में लगा उस बंदे पर, वो बंदा एक नंबर का डिस्गस्टिंग बंदा है। तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछ लगती है, यूतांग क्या तुम ठीक हो। और मन में सोचते कहने लगती है, मुझे पता था कि जो लेले है वो एक कल्टिवेटर है, और तो और इसने डिमोनिक वॉइस का इस्तेमाल किया ताकि वो गर्ल्स को सिड्यूस कर सके, और मुझे लगता है ये एक ईविल कल्टिवेटर है। अगर यह सच में फ्यूचर में मेरा कल्टीवेशन पार्टनर बन गया
तो सिर्फ मेरी पावर्स नहीं बल्कि मैं हमारा जो फिनिक्स ग्रुप है वो भी उसके लिए एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जो ग्रैंड मार की शॉर्ट सिलेक्टेड लिस्ट है ये इसका नाम उसमें मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिनिक्स ग्रुप है वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मिलकर एनिमी के साथ काम करना चाहते हैं। आखिरकार इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है? इन दोनों केसेस में ही मुझे अपनी ग्रैंड माँ को अप्रोच नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा यूजलेस होगा अगर मैं अपनी ग्रैंड माँ से पूछती भी हूँ तो इस बारे में। तभी उसकी जो दोस्त होती है वो पीछे लिनमो को देखती है और कहने लगती है युतांग से, जरा देखो सही लिनमो आ चुका है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है हमारे लिए लिनमो को अकेले वॉक करना। आखिरकार जो मिस्टर लेले जो शैन लियातान है, गर्ल्स सारी की सारी लड़कियों को उसकी तरह सिड्यूस कर लिया जा चुका है। तभी युतांग लिनमो को देखती है और कहने लगती है, ये बात तो सच है, आजकल लिनमो काफ़ी ज़्यादा अकेला है, और तो और ये सेकंड प्लेस पर आने में लगा है। लेकिन अगर ये फर्स्ट प्लेस पर आ जाए तो कैसा रहेगा? तभी उसकी जो दोस्त होती है वो युतांग से कहने लगती है, अगर तुम चाहती हो कि लिनमो तुम्हारे पीछे आए तो तुम्हें अभी के अभी कुछ ना कुछ करना होगा। और जब ये बात सुनती है युतांग तो उसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है शर्म के मारे, और वो गुस्से में खड़ी होती है और सरप्राइज के साथ और कहने लगती है, आखिरकार तुम क्या कह रही हो? तभी उसकी दोस्त उससे कहने लगती है, तुम्हें जल्दी करनी होगी, नहीं कोई और लड़की उसे ले जाएगी। और वो कहने लगती है, लिनमो और मैं बस एक फ्रेंड्स है, लेकिन इसकी दिल की धड़कनें तो और कुछ और ही कह रही हैं। और वो तभी मन में सोचते कहने लगती है, आखिरकार मैं इसके बारे में कैसे कह सकती हूँ, कैसे कहूँ, मैं क्यों नहीं कह पाने को ये सिर्फ मेरा फ्रेंड है। और वो उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगती है किस तरीके से लिनमो ने इसके गुब्बारों को फोड़ने की कोशिश की थी सेल्फ डिफेंस के लिए। और वो कह रही होती मन में सोचते हम लोग सिर्फ सिंपल से फ्रेंड्स है और कुछ नहीं। और उन मूवमेंट को याद कर रही होती है, यहाँ पर उसको ठड़कपन जाग रही होती है, जहाँ पर उसका चेहरा लाल पड़ रहा होता है। उसके तो लिनमो के लेग भी चेक कर लिए, मुलायम मुलायम सफ़ेद सफ़ेद लंबे लंबे लेग। और वो सोच रही होती है कि हमारे बीच में बस इतना ही और कुछ भी नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है, तुम अभी क्या कह रही थी, मैंने सुन नहीं पाया ध्यान से, क्या तुमने कहा कि फ्रेंड्स और क्लासमेट कुछ ऐसे ही ना? और उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम ये सब ना कहो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, जबकि तुम्हारी नाक में से खून बहने में लगा हुआ है उसके बारे में सोचते हुए। इसका मतलब इस समय ये ठरकीपन को सोचने में लगी हुई है। जब युतांग को अपनी असलियत फीलिंग के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी तो गुस्सा हो जाती है और अपनी नाक में प्लग लगाते हुए वहाँ से चली जाती है, और काफ़ी तो गुस्से में होती है। और बाकी जो लोग होते हैं वो कहने लगते हैं, क्या ये युतांग नहीं है? चलो देखते हैं आखिरकार अब ये युतांग क्या बब्बर मचाने वाली है। और तभी उस तरफ जानते हुए मन में सोचते कहने लगती है, चलो हम पहले इसकी फ़ोटो ले लेते हैं। और जो कंटेस्ट के प्लेटफॉर्म पे इसकी जितनी भी फोटोज आई हैं वो सारी की सारी फोटोज में सारी की सारी चुराई हुई फोटोज हैं। तो इन फोटोज के मुताबिक तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि जो लिनमो है वो उस लेले को हरा सके, यहाँ तक कि वो तो अपनी मैजिकल वॉइस का भी इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार मेरे पास मोस्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफी टीम जो मौजूद है इस टाउन की, तो इसमें बस एक फ़ोटो शूट है, लिनमो मुझे मना नहीं करेगा ना? लेकिन जब लिनमो से जाकर पूछा जाता तो लिनमो डायरेक्टली उसके मुंह पर मना कर देता है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है तो तुम्हें जाकर पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी चाहिए। लेकिन अगर तुम मुझे बताओ, आखिरकार मैं ही अकेला क्यों लड़का हूँ जिसे तुम इतना ज़्यादा अनॉय करती हो, और किसी और लड़के के पीछे क्यों नहीं जाती हो और उसे परेशान क्यों नहीं करती हो? और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि, और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता और मन में सोचते कहने लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मुझे सारा का सारा जितना हो सके उतना पॉसिबल टाइम कल्टीवेट में देना होगा। और तभी लिनमो से लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे लिए ये है कि मुझे रिसेंटली किडनैप कर दिया गया था, तो मैं किसी भी लड़की पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा। और एक बात सुनने के बाद युतांग के पसीने छूट जाते और घबराने लगती है, और वो थोड़ी उदास भी तो होती है। और तभी वह किसी चीज़ को पंच मारते दिखाई देती है, यानी कि वो जिम में आ चुकी है और कहने लगती है, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, मैंने लिनमो को उस समय पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी, और वो इस समय पर अपने आप को दोष देने में लगी हुई है। मैंने उससे वादा किया था कि वह हमेशा ठीक रहेगा और मैं इसकी सुरक्षा करूंगी। और वो पंचिंग बैग को बहुत गुस्से में पीट रही होती है, लेकिन आखिर में मैंने उससे बस झूठ कहा और कुछ भी नहीं। और अब वह बिल्कुल भी मुझ पर विश्वास नहीं करता और मुझे ब्लेम करता है, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो तुम मत करो पार्टिसिपेट, तुम्हारा तो लिस्ट में नाम भी नहीं था पार्टिसिपेट में, तो क्या हुआ अगर वो मेरी शादी किसी टर्टल हेड मतलब कछुए के जैसे बंदे से कर दे, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ इस बात को लेकर, और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, उस लेले से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। और वहीं पर उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है इस समय पर बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, और इतना ज़्यादा सैड देखने के बाद हमसे रहा नहीं जाता। और यहाँ पर वो कहती है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं करती, और इतने गुस्से में आते हुए रोते हुए सीधे बुक्का मारना चालू कर देती है। तभी वहाँ पर किसी लड़की को आकर दिखाया जाता है जिसकी बॉडी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वो उस मैनेजर से पूछने लगती है, आखिरकार यहाँ पर इतना ज़्यादा सन्नाटा क्यों आज? तभी जो मैनेजर उसे बताता है कि क्या तुमने ग्रुप को चेक नहीं किया है, जो मिस जूहो है इसने पूरे के पूरे इस जिम को आज के लिए बुक करके रखा हुआ है। जैसे ही ये जिम में आई थी उसने अपनी शर्ट को उतारा और उस पंचिंग बैग को शूट करने में लगी हुई है, और तब से ये बिल्कुल भी उसको शूट करना मतलब हिट करना रुकी नहीं है। तभी जो मिस यू होती है वो उससे कहने लगते का, एक रिच गर्ल जो पूरी की पूरी जिम को किराए पर लेने के लिए अफोर्ड कर सकती है, और इसकी स्कूल यूनिफॉर्म को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक स्टूडेंट है। ये चीज़ तो वाकई में फैंटेस्टिक है, मैं काफ़ी समय से ऐसे किसी से फेस करना चाहती थी, लेकिन जरा देखो सी कितने ज़्यादा सरप्राइज़ की बात है, ये बेवकूफ़ स्टूडेंट मेरे पास आ गई है। तभी मैनेजर उसे सलाह देता है और उससे कहने लगता है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होने वाला सिस्टर ही, आज से देखकर तो ऐसा लगता है ये काफ़ी ज़्यादा बैड मूड में है। और तो और इस तरह की जो अमीर लड़की होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है जिम्स में,
तभी जो ही होती है वहाँ से चली जाती है अंदर की तरफ, उससे कहने लगती है मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इसका मूड बहुत ज़्यादा खराब है, और अगर ऐसी बात है तो इसका जितना भी पैसा है सारा का सारा वापस कर दो, और कह देना कि इस जिम में कभी भी वापस ना आए। तभी वो यूतांग के पास आती है और उससे कहती है प्रीति, तुम इसमें इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पिटी बात है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है। और वो जाकर यूतांग की उंगली करने लगती है और कहने लगती है इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ और मैं यहाँ की पर्सनल ट्रेनर हूँ इस जिम की, यूनी मेरा नाम है। तभी यूतांग उससे कहने लगती है जल्दी से यहाँ से निकल लो, पहली फुर्सत में तुम मुझे परेशान कर रही हो, और अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारे पिछवाड़ में एक घुसा मारूंगी इस पंचिंग बैग की तरह। और तभी जो ही होती है उससे कहने लगती है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो, अगर तुमने आज मुझे नहीं पीटा तो तुम एक नंबर की कावड़ और डरपोक हो। और तभी यूतांग कहती है मैंने इस बारे में ऐसा कहते हो मुझसे कभी किसी से नहीं सुना। और तभी यूतांग सटक जाती है, उसके एक पेट में एक मुक्का मारती है, जिसके कारण जो ही होती है वो सीधे दरवाजे से खिड़की से बाहर गिरती है। और तभी जो लोग होते हैं वो देखकर शौक होते हैं और कहने लगते हैं कोई इस खिड़की से कूद पड़ा है। और यूतांग उससे कहने लगती है मैंने आज तक किसी को भी इस तरह की रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देखा। तभी जो दूसरा लड़का होता है जो अभी चिल्लाया था वो वापस से कहने लगता है मैंने आज तक ये देखो कोई उस फ्लोर से कूद चुका है, लेकिन आखिरकार इसको देखकर ऐसा क्यों लगता है ये किसी को मारना चाहती है, आखिरकार ये लोग फाइट क्यों करने में लगे हुए हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहने लगता है ये सिस्टर ही नहीं है जो कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने में लगी हुई थी। और तभी ही होती है उसका मास्क होता है वो झड़ने लगता है और वो भीख मांगने लगती है और कहने लगती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो यंग कल्टिवेटर। तभी यूतांग अब उसका मास्क हटाती है और उससे कहने लगती है आखिरकार तुम अपना मास्क क्यों पहने हुए हो, और उससे पूछती है आखिरकार तुम ये क्यों पहने हो, और क्या तुमने इसलिए पहना है क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जो निशान है उसके लिए तुम्हें लगता है इसको पहनने के बाद कोई डिफरेंस बनता है। खैर जो भी हो, मुझे अभी तुमसे पीट कर बिल्कुल भी शांति नहीं मिली है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें मार सकती हूँ, सही कहा ना। तभी ही उससे कहने लगती है अगर तुमने मुझसे मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वहाँ पर पुलिसमैन आ जाती है और उससे कहने लगती है एक्सक्यूज मी मुझे माफ़ कर देना, हमने रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पर कोई क्राइम करने वाला पाया गया है। तभी जैसे ही उसको देखता है वो पुलिसमैन तो वो कहने लगता है क्या ये वह पर्सन नहीं है जिसके ऊपर 500,000 युआन का रिवॉर्ड था, और तो और ये यहाँ की सबसे बिगेस्ट परवर्ट है जिसने 80 ईयर ओल्ड मैन को भी रेप कर दिया, मतलब 80 साल के बुढ़े का भी रेप कर दिया। भाई साहब हद होती है ठगपन की, क्या कैसे होगा। और तभी सभी लोग यूतांग की वाह वाह करने लगते हैं और कहने लगते हैं इसने इस क्रिमिनल को पकड़ लिया है, हमें माफ़ कर देना जो हमने तुम्हें गलत समझा। और यहाँ पर उसे रिवॉर्ड के पैसे दिए जाते हैं और रिपोर्टिंग भी की जाती है। और यूतांग को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है। और तभी यूतांग की दोस्त होती है वो उससे कहने लगती है अच्छा तुमने इसलिए मुझसे कहा था सॉन्ग को यहाँ पर बुलाने के लिए ताकि तुम अपनी तारीफ के बारे में बता सको। तभी यूतांग उससे बोलती है ऐसे कोई बात नहीं है। तभी यूतांग उसे एक्सप्लेन करती है और उससे कहने लगती है मुझे नहीं पता आखिरकार मेरे साथ आखिरकार आजकल क्या चलने में लगा हुआ है, लेकिन जब भी मैं पैसे लेने के लिए मैं भी बाहर निकलती हूँ तो मुझे कोई पैसे दे देता है तो या फिर किसी क्यूट गाइड से मिल जाती हूँ, तो इसलिए मैं आजकल ग्रांड माँ के साथ बहुत बाहर जा रही हूँ। और इतना सब होने के कारण मेरी ग्रांड माँ ने मुझे फोर्स कर रही है कि मैं कोई पार्टनर ढूंढूं अपने लिए जल्द से जल्द। तो इसलिए मैं इससे जानना चाहती थी क्या मैं इस अच्छे लक का इस्तेमाल करते हुए क्या मैं लिन को पीछे जा सकती हूँ, क्या लिनमो मेरे प्यार में पड़ जाएगा अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो। ये बात सुनने के बाद टोटली दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। और तभी सॉन्ग चिल्लाते उससे कहने लगती है फ्रेंड तुम्हें पता होगा जो लिनमो है वो वाकई में बहुत एक नंबर का कोल्ड बंदा है, तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम उस शेन लेतियान को चुन लो, लेले को चुन लो जो कि तुम्हारी क्लास में मौजूद है। और लेकिन जो यूतांग की फ्रेंड होती है बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। तभी यूतांग का चेहरा लाल पड़ रहा होता है ये कहते हैं और उससे कहने लगी तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना करना है कि जितना भी तुम लिनमो के बारे में जानती हो सब कुछ मुझे बता दो, क्या पसंद करता है क्या नापसंद करता है और आखिरकार उसका डेली का रूटीन क्या है, कुछ ऐसा ही। तभी हमारा इसी सरप्राइज के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। अब हमें इसे लक मतलब बेस्ट ऑफ लक कहना चाहिए गाइस, आप लोग कमेंट में इसे बेस्ट ऑफ लक लिख देना इस यूतांग को, क्योंकि अब ये अपने प्यार को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही है। अब इसने खुला सबको बता दिया है कि ये लिनमो को पसंद करती है, तो चलो आगे चलकर हमें पता चलेगा कि लिनमो इसके प्यार को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।